प्याज की खेती के लिए जैविक खेती समाधान। खुबा ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉल्यूशंस टिकाऊ और जैविक प्रथाओं के माध्यम से दक्षिण भारत में प्याज की खेती को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इन उत्पादों को पौधों की शक्ति को बढ़ावा देने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, कीटों और बीमारियों से बचाने और समग्र प्याज की उपज को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक खुबा मृदा कंडीशन सामग्री घटक। खुबा सॉइल कंडीशन एक कार्बनिक खनिज आधारित उर्वरक है जो फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो जैसे आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध है। एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर, मोलिब्डेनम और अन्य ट्रेस तत्व। यह प्याज की मजबूत वृद्धि के लिए नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। खेती के लिए लाभ। खुबा मृदा कंडीशन एक शक्तिशाली मृदा स्वास्थ्य बूस्टर के रूप में कार्य करता है जो पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति करता है जो प्याज के पौधे की वृद्धि और विकास को बढ़ाता है। इसकी अनूठी खनिज संरचना प्याज की जड़ों द्वारा इष्टतम पोषक तत्व अवशोषण के लिए पर्याप्त सतह क्षेत्र प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इसके हाइग्रोस्कोपिक गुण जल प्रतिधारण, ठंडा वातावरण बनाए रखने और आवश्यकतानुसार पौधों को गतिशील रूप से पानी छोड़ने में सहायता करते हैं। इसकी निरंतर रिलीज और गैर विस्तारित प्रकृति इसे जैविक खेती के लिए आदर्श बनाती है जो लंबे समय तक मिट्टी के स्वास्थ्य और बेहतर प्याज विकास में योगदान करती है। 2. खुबा मृदा वर्धक सामग्रियां घटक। खुबा सॉइल बूस्टर में नीम अजादिराक्टा इंडिका से लेकर भारतीय बकाइन बीज, कार्बनिक कार्बन के साथ साथ ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क जैसे लाभकारी जैव एजेंटों का प्राकृतिक मिश्रण होता है। खेती के लिए लाभ। यह उत्पाद मिट्टी में सूक्ष्मजीवी गतिविधि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, प्याज के बीजों की सुरक्षा करता है, अंकुरण में सुधार करता है, जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। बीज उपचार या भूमि की तैयारी के दौरान खुबा मृदा बूस्टर का उपयोग स्वस्थ और अधिक लचीले प्याज के पौधों को सुनिश्चित करता है जो कीटों, बीमारियों और पर्यावरणीय तनावों का प्रतिरोध करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित है। यह प्राकृतिक और निवारक दृष्टिकोण जैविक खेती के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। 3. खुबा ग्रोथ सामग्री घटक। खुबा ग्रोथ प्रमोटर के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के एक व्यापक मिश्रण से समृद्ध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पानी से घुलनशील पौधों की वृद्धि है जिसमें एल से एलानिन, एल से आर्जिनिन, एल से एस्पार्टिक एसिड, एल से सिस्टीन शामिल है। एल से ग्लूटामिक एसिड, एल से ल्यूसीन, एल से लाइसिन, एल से सेरीन, एल से थ्रेओनिन, एल से टायरोसिन, एल से ट्रिप्टोफैन, एल से वेलिन, एल से हिस्टिडाइन, एल से आइसोल्यूसिन, एल से मेथियोनिन, एल से फेनिलैलनिन, एल से प्रोलाइन और एल से ग्लाइसिन। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं। खेती के लिए लाभ। खुबा ग्रोथ प्रमोटर के लिए एक अनिवार्य उपकरण है जो पौधों की समग्र वृद्धि, फूल और उपज में सुधार करना चाहते हैं। इसका पानी घुलनशील रूप में सिंचाई या पर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से पौधों द्वारा आसान अवशोषण सुनिश्चित करता है। इससे पुष्पन में वृद्धि होती है जिससे फलन बेहतर होता है और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त होती है। कम धूप की अवधि के दौरान प्याज के पौधों को सहारा देने में विकास प्रवर्तक की भूमिका कम अनुकूल परिस्थितियों में भी पौधों को जीवंत बनाए रखने में मदद करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कीटों और रोगों के प्रति बेहतर प्रतिरोध के साथ स्वस्थ फसलें प्राप्त होती है। 4. प्राकृतिक बागवानी तेल सामग्री घटक। प्राकृतिक बागवानी तेल कई प्राकृतिक यौगिकों का एक संयोजन है जैसे कि एजाडिरेक्टिन एक लिमोनॉइड,
सिट्रल एक प्राकृतिक टेरपेनॉइड, सिट्रोनेलोल, लिनालूल प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल, गेरानिल एसीटेट, लिनालिल एसीटेट प्राकृतिक टेरपीन एस्टर, मेंथोल, मेंथोन टेरपीन कीटोन्स, गेरानियोल एक टेरपीन अल्कोहल, से पिनीन, लिमोनिन, से ओसीमीन, टेरपेनोलिन प्राकृतिक टेरपीन और से टेरपिनोल एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल। इसमें मिथाइल हेप्टानोन एक प्राकृतिक कीटोन भी शामिल है। खेती के लिए लाभ। प्राकृतिक बागवानी तेल कीट लार्वा के गलन को रोकते हुए एक प्राकृतिक कीटनाशक और विकर्षक के रूप में कार्य करता है। इसके रोगाणुरोधी और एंटीफंगल गुण प्याज के पौधों को बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं। इस प्राकृतिक तेल का उपयोग करके जैविक किसान निवारक देखभाल उपायों को अपना सकते हैं, आक्रामक रासायनिक उपचार की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और अपनी प्याज की फसलों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रख सकते हैं। तेल के हिड्रोस्कोपिक गुण पौधों को अधिक गर्मी के कारण पानी के वाष्पीकरण से बचाने में मदद करते हैं, जिससे स्वस्थ विकास सुनिश्चित होता है। दक्षिण भारत में जैविक खेती के लिए उपयुक्त प्याज की किस्में। दक्षिण भारत में प्याज की विभिन्न किस्में जैविक खेती के लिए उपयुक्त हैं। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में शामिल है नासिक लाल प्याज, एक व्यापक रूप से खेती की जाने वाली किस्म जो अपने हल्के तीखेपन और उत्कृष्ट भंडारण गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। बेल्लारी प्याज, एक मीठी और स्वादिष्ट किस्म, पाक उपयोग के लिए लोकप्रिय और जैविक खेती के लिए उपयुक्त। कृष्णापुरम प्याज, दक्षिण भारतीय जलवायु के लिए अच्छी अनुकूलनशीलता और जैविक खेती के तरीकों के लिए उपयुक्त एक स्थानीय विरासत किस्म। कोयम्बटूर प्याज, एक और स्थानीय किस्म, यह जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। इसकी विशेषता इसकी गुलाबी त्वचा और मीठा स्वाद है। प्याज दुनिया भर में विभिन्न प्रकारों में उगाया जाता है। प्रत्येक का अपना विशिष्ट स्वाद और पाक अनुप्रयोग होता है। कुछ सामान्य प्रकारों में खाना पकाने के लिए तेज स्वाद वाला पीला प्याज, सलाद के लिए हल्के स्वाद वाला लाल प्याज, मैक्सिकन व्यंजनों के लिए मिठास वाला सफेद प्याज, कच्ची खपत के लिए विडालिया और वाला वाला जैसे मीठे प्याज, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए शलोट, हरा प्याज, स्कैलियंस शामिल है। गार्निश के रूप में अचार बनाने के लिए पर्ल प्याज, भूनने के लिए सिपोलिनी प्याज, सूप के लिए हल्के स्वाद के साथ लीक और सलाद और सैंडविच के लिए बरमूडा प्याज। प्याज की ये विविध किस्में विश्व स्तर पर पाक अनुभव को समृद्ध करती हैं और विभिन्न व्यंजनों में आवश्यक सामग्री के रूप में काम करती है। दक्षिण भारत में जैविक किसान इन प्याज की किस्मों पर विचार कर सकते हैं और टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों का पालन करते हुए स्वस्थ, अधिक उत्पादक और रोग प्रतिरोधी प्याज की फसल उगाने के लिए खुबा ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉल्यूशंस के लाभों का लाभ उठा सकते हैं। खुबा सॉइल कंडीशनर, खुबा सॉइल बूस्टर, खुबा ग्रोथ प्रमोटर बागवानी तेल सहित खुबा जैविक खेती समाधानों के लाभों को मिलाकर दक्षिण भारत में प्याज किसान टिकाऊ और जैविक के माध्यम से स्वस्थ, अधिक लचीली और अधिक उपज देने वाली फसलें उगा सकते हैं। खेती के तरीके। ये उत्पाद पौधों की बेहतर वृद्धि, कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और प्याज की बेहतर गुणवत्ता में योगदान करते हैं, जिससे वे जैविक प्याज की खेती के लिए एक मूल्यवान विकल्प बन जाते हैं। हमने निम्नलिखित पर जानकारी प्रदान की है। फसल चक्र, बीज एवं पौध उपचार, रिक्ति, जड़, तना और पत्तियों की भूमिका प्याज की वृद्धि को बढ़ाने में मदद करती है। फूल और बीज उत्पादन, स्वादिष्ट प्याज, प्याज में लगातार आकार और वजन को बढ़ावा देना, प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ाना, कीटों को भगाने के लिए सहयोगी पौधे, रोग निवारण के लिए सहयोगी पौधे, जलवायु सहनशीलता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण साथी और सीमावर्ती पौधे और विविधता में सुधार करते हैं।
प्रति एकड़ के आधार पर खुबा उत्पादों का अनुशंसित अनुप्रयोग। खुबा मृदा कंडीशन पाउडर या दानेदार रूप। बीज बोने या रोपाई के समय बीज बोने के घनत्व के आधार पर खुबा सॉइल कंडीशन के 4 बैग कुल 200 किलोग्राम या अधिक का उपयोग करें। 20 दिनों के बाद बीज बोने के घनत्व के आधार पर खुबा सॉइल कंडीशन के 5 बैग कुल मिलाकर 250 किलोग्राम या उससे अधिक का उपयोग करें। खुबा मृदा बूस्टर पाउडर। बुआई के समय 2.5 किलोग्राम खुबा सॉइल बूस्टर का प्रयोग करें। खुबा ग्रोथ प्रमोटर बागवानी तेल। बुआई के तुरंत बाद 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें। हर 20 दिनों में आवेदन दोहराएं। 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी कीड़े या बीमारी की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण बाधित हो रहा है या बारिश के कारण ठंड के मौसम के कारण आवश्यक हो, तो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकतानुसार आवेदन दोहराएं। किसानों के पास स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक रूप से आवेदन करने और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन करने की सुविधा है। इसके अलावा हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः वृद्धि और विकास को लाभ हो सकता है। हम यह भी सलाह देते हैं कि आपके खेतों में विभिन्न मोनोकॉट, डाइकॉट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। आप प्रत्येक प्रकार के 3 किलोग्राम बीज और अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 45वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है। अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों में योगदान करती है और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती है। कीमतें। खुबा मृदा कंडीशनर जैविक उर्वरक पाउडर स्वरूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1000 रुपए। दानेदार रूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1200 रुपए। खुबा मृदा बूस्टर 5 किलोग्राम का बैग, कीमत 750 रुपए। विकास प्रवर्तक 500 ग्राम का पैकेट, कीमत 550 रुपए। प्राकृतिक बागवानी तेल 1 लीटर की बोतल, कीमत 900 रुपए। इन कीमतों में कर्नाटक में कहीं भी परिवहन शुल्क शामिल है, यानी आपके निकटतम विजय आनंद रोड लाइंस शाखा तक या हमारे डीलर के स्टॉक पॉइंट तक। नोट: कीमतें सांकेतिक है और कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टि करें। अन्य राज्यों के किसान कृपया हमसे संपर्क करें। फसल चक्र। दक्षिण भारत में प्याज उत्पादकों के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, कीटों और बीमारियों को बढ़ने से रोकने और उनकी प्याज की फसलों की स्थायी उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए फसल चक्र एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।
उचित फसल चक्र में कई मौसमों में व्यवस्थित क्रम में विभिन्न फसलें लगाना शामिल है। दक्षिण भारत में प्याज उगाने के लिए फसल चक्र को लागू करने पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है। एक फसल चक्र के कारण प्याज की खेती के लिए फसल चक्र से कई लाभ मिलते हैं। कीट और रोग प्रबंधन। फसलों को घुमाने से कीटों और बीमारियों का जीवन चक्र बाधित हो जाता है, जो विशेष रूप से प्याज, लहसुन और लीक जैसी एलियम फसलों को लक्षित करते हैं। इससे प्याज की निम्नलिखित फसलों में संक्रमण और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। पोषक तत्व संतुलन। विभिन्न फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। प्याज को फलियां जैसे सेम, मटर या पत्तेदार साग जैसे पालक, सलाद के साथ घुमाकर मिट्टी एक संतुलित पोषक प्रोफाइल बनाए रख सकती है, जिससे विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी को रोका जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण। प्याज की निरंतर खेती में कुछ खरपतवार समस्याग्रस्त हो सकते हैं। असंबद्ध फसलों के साथ फसल चक्र से खरपतवार की वृद्धि को दबाने और खरपतवार के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। 2 फसल चक्र योजना। दक्षिण भारत में प्याज उगाने के लिए प्रभावी फसल चक्र योजना के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर विचार करें। 3 से 4 साल का चक्र। कीट और रोग के दबाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए अक्सर 3 से 4 साल के चक्र की सिफारिश की जाती है। एलियम से मुक्त चक्रण। लगातार वर्षों तक एक ही क्षेत्र में एलियम फसलें प्याज, लहसुन, लीक लगाने से बचें। फलियां और हरी सब्जियां। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करने और उर्वरता में सुधार करने के लिए फलीदार फसलों जैसे चना, मसूर, लोबिया के साथ बारी-बारी से प्रयोग करें। वैकल्पिक रूप से मिट्टी की संरचना और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार के लिए पत्तेदार साग जैसे पालक, चौलाई को शामिल करें। 3 उदाहरण फसल चक्र अनुसूची। दक्षिण भारत में प्याज उगाने के लिए 4 साल के फसल चक्र कार्यक्रम का एक सरल उदाहरण यहाँ दिया गया है। वर्ष 1 प्याज एलियम फसल। वर्ष 2 फलिया काउपिया। वर्ष 3 पत्तेदार साग पालक। वर्ष 4 गैर से एलियम सब्जी टमाटर। 4 मृदा प्रबंधन और आवरण फसलें। मिट्टी को कटाव से बचाने और कार्बनिक पदार्थ जोड़ने के लिए प्रति अवधि के दौरान या अंतः फसल के रूप में तित्तिया घास या मेथी जैसी कवर फसलों को शामिल करें। 5 निगरानी और अवलोकन। कीटों, बीमारियों या पोषक तत्वों की कमी के किसी भी लक्षण के लिए फसलों और मिट्टी की नियमित रूप से निगरानी करें। समय पर पहचान आवश्यक हस्तक्षेपों को तुरंत लागू करने में मदद कर सकती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई फसल रोटेशन योजना को लागू करके दक्षिण भारत में प्याज उत्पादक मिट्टी के स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं, कीट और बीमारी के दबाव को कम कर सकते हैं और साल दर साल टिकाऊ और सफल प्याज की खेती सुनिश्चित कर सकते हैं। उचित फसल चक्र, जैविक मिट्टी संशोधन और कीट प्रबंधन जैसी अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मिलकर क्षेत्र में प्याज की खेती की दीर्घकालिक सफलता में योगदान देता है। प्याज की फसल की सफलता बढ़ाने के लिए बीज पौध उपचार। कृषि में बीज उपचार एवं पौध उपचार की विधियां एवं फसल स्थापना में उनका योगदान। बीज उपचार के तरीके। बीज भड़काना। अंकुरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए बीजों को पानी में भिगोया जाता है और फिर बोने से पहले सुखाया जाता है। प्राइमिंग। बीज जलयोजन को बढ़ाता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है और अंकुरों के शुरुआती विकास को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से और अधिक समान अंकुरण होता है। बीज कोटिंग। बीजों को लाभकारी पदार्थों जैसे पोषक तत्वों, जैव से लेकर कवकनाशी और विकास को बढ़ावा देने वाले एजेंटों के साथ लेपित किया जाता है। यह बीजों को रोगजनकों से बचाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है और अंकुरण और अंकुर स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। बीज स्कार्फिकेशन। कुछ कठोर से लेपित बीजों को बीज आवरण को कमजोर करने,
जल अवशोषण और अंकुरण को सुविधाजनक बनाने के लिए यांत्रिक या रासायनिक स्केरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। पौध उपचार के तरीके। जड़ डुबाना पौधों की जड़ प्रणालियों को लाभकारी सूक्ष्मजीवों, पोषक तत्वों और विकास बढ़ाने वाले घोल में डुबोया जाता है। यह जड़ विकास को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाता है और पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ट्रांसप्लांट शॉक से बचाव। ट्रांसप्लांट शॉक को कम करने और ट्रांसप्लांट के बाद शीघ्र स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पौधों को बायोस्टिमुलेंट से उपचारित किया जाता है। बीज अंकुरण और अंकुर स्थापना में योगदान। बीज और पौधे का उपचार बीज के अंकुरण और अंकुर स्थापना को बढ़ाने में योगदान देता है। बीज पौधे के स्वास्थ्य और शक्ति में सुधार, पोषक तत्वों की उपलब्धता और उपभोग को बढ़ाना, रोगजनकों और बीमारियों से बचाव, बीज पौधे की मृत्यु दर को कम करना, प्रारंभिक जड़ विकास को बढ़ावा देना, एकसमान एवं तीव्र अंकुरण सुनिश्चित करना, समग्र पौधे की वृद्धि और लचीलेपन को बढ़ावा देना, सीधी बुआई बनाम स्थानीय उत्पादक से पौधे रोपना। सीधी बुआई प्रभावशीलता की लागत कम लागत, क्योंकि इससे पौधे खरीदने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बीज चयन नियंत्रण। बीज के चयन पर उत्पादकों का नियंत्रण होता है। अनुकूलनशीलता उच्च बीज व्यवहार्यता और अंकुरण दर वाली फसलों के लिए उपयुक्त हो सकता है। सुविधा सरल और कम श्रम से लेकर गहन प्रक्रिया। समय दक्षता पौधे रोपने की तुलना में तेज रोपण प्रक्रिया। पौधों की ताकत पौधों की जड़ें मजबूत हो सकती हैं, क्योंकि रोपाई के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जाता है। खरपतवार प्रतियोगिता जब तक पौधे स्थापित न हो जाएं, तब तक खरपतवार प्रतियोगिता के प्रति संवेदनशील। अंतर परिशुद्धता पौधों के बीच सटीक अंतर प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्थानीय उत्पादक से पौधे लगवाना। प्रभावशीलता की लागत पौधे खरीदने के कारण उच्च प्रारंभिक लागत। बीज चयन नियंत्रण स्थानीय उत्पादक द्वारा प्रस्तावित किस्मों तक सीमित। अनुकूलनशीलता उन फसलों के लिए उपयुक्त जिनकी रोपाई के समय जीवित रहने की दर अधिक होती है। सुविधा पौधों की खरीद और सावधानी पूर्वक रोपाई की आवश्यकता है। समय दक्षता सीधी बुआई की तुलना में धीमी प्रक्रिया। पौधे की ताकत शुरुआत में कुछ प्रत्यारोपण आघात झेलना पड़ सकता है। खरपतवार प्रतियोगिता स्थापना के बाद खरपतवार प्रतिस्पर्धा के प्रति कम संवेदनशील। अंतर परिशुद्धता पौधों के बीच सटीक अंतर प्राप्त करना आसान है। बीज सुरक्षा और अंकुरण वृद्धि में खुबा उत्पादों के लाभ। खुबा उत्पाद जैसे खुबा सॉइल बूस्टर और खुबा ग्रोथ बीज सुरक्षा और अंकुरण दर में योगदान करते हैं। मृदा सूक्ष्मजीवी गतिविधि और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। प्रवर्तक एजेंटों को आवश्यक पोषक तत्व और वृद्धि प्रदान करना। बीजों को रोगाणुओं एवं रोगों से बचाना। जल प्रतिधारण और जड़ वृद्धि में सुधार। जब सीधी बुआई या पौधे रोपने के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, तो खुबा उत्पाद इसमें योगदान करते हैं। अंकुर स्थापना और पौधे की शक्ति में सुधार। कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। समग्र पौध स्वास्थ्य एवं उपज क्षमता। चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में सफल स्थापना। प्याज के पौधों के बीच की दूरी। प्याज के पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना उनके समग्र स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त दूरी कई लाभ प्रदान करती है, जो प्याज की खेती की सफलता में योगदान करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता। उचित दूरी यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक प्याज के पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिले। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करते हैं,
जिससे वे कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करने और तेजी से बढ़ने में सक्षम होते हैं। वायु संचार। पर्याप्त दूरी प्याज के पौधों के बीच बेहतर वायु संचार की अनुमति देती है। अच्छा वायु प्रवाह आर्द्रता के स्तर को कम करने में मदद करता है और डाउनी फफूंदी और बोट्रिटिस जैसे फंगल रोगों के विकास को रोकता है, जो आर्द्र परिस्थितियों में पनपते हैं। रोग की रोकथाम। उचित दूरी रोग फैलने की संभावना को कम करने में मदद करती है। जब प्याज के पौधे एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं, तो पत्तियां छू सकती हैं और रोगजनकों को स्थानांतरित कर सकती हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त दूरी के साथ पौधों ने संपर्क कम कर दिया है, जिससे रोग संचरण की संभावना कम हो गई है। कीट प्रबंधन। उचित दूरी से कीटों का निरीक्षण और प्रबंधन आसान हो जाता है। कीट घनी रोपाई वाले क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करते हैं। तत्परता से और पर्याप्त दूरी से शीघ्र पता लगाने और लक्षित कीट नियंत्रण उपायों में सहायता मिलती है। उपज अनुकूलन। इष्टतम दूरी बेहतर बल्ब विकास और वृद्धि को बढ़ावा देती है, जिससे बड़े स्वस्थ बल्ब बनते हैं। पौधों के बीच पर्याप्त जगह होने से पोषक तत्वों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप प्याज की पैदावार अधिक होती है। प्याज के पौधों के लिए दूरी संबंधी दिशानिर्देश। प्याज के लिए अंतर की आवश्यकताएं किस्म, वांछित बल्बों के आकार और खेती की विधि सीधी बुआई या रोपाई पर निर्भर करती है। प्याज के पौधों के बीच अंतर रखने के लिए यहाँ कुछ सामान्य दिशानिर्देश दिए गए हैं। सीधी बुआई। सीधी बुआई के लिए प्याज के बीजों को पंक्तियों में लगभग 2 से 4 इंच की दूरी पर रोपें। पर्याप्त वृद्धि और बल्ब के विकास के लिए पंक्ति में 12 से 18 इंच की दूरी बनाए रखें। प्रत्यारोपण। पंक्तियों में पौधों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी पर प्याज की रोपाई करें। बल्ब के विस्तार के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करने के लिए पंक्तियों को लगभग 12 से 18 इंच की दूरी पर रखा जाना चाहिए। हरा प्याज स्कैलियन। हरे प्याज के लिए, जिनकी कटाई कम उम्र में की जाती है, निकट दूरी स्वीकार्य है। प्याज के बीजों को पंक्तियों में लगभग 1 से 2 इंच की दूरी पर रोपें या 2 से 3 इंच की दूरी पर रोपाई करें। याद रखें कि प्याज के बल्ब बढ़ने के साथ साथ फैलते हैं और अपर्याप्त दूरी के कारण बल्ब छोटे हो सकते हैं और पैदावार कम हो सकती है। दूसरी ओर, सीमित स्थान के कारण अत्यधिक दूरी व्यावहारिक नहीं हो सकती है और इससे बढ़ते क्षेत्र की बर्बादी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अंतर निर्धारित करते समय स्थानीय जलवायु और बढ़ती परिस्थितियों पर भी विचार करें। उच्च आर्द्रता या लगातार वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण अंतर प्रदान करने से बीमारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। हालांकि शुष्क क्षेत्रों में नजदीकी दूरी मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद कर सकती है। उचित दूरी दिशानिर्देशों का पालन करके प्याज उत्पादक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके पौधों को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक संसाधन, प्रकाश और वायु परिसंचरण प्राप्त हो और उनकी प्याज फसलों की समग्र उत्पादकता अधिकतम हो। जड़, तना और पत्तियों की भूमिका प्याज की वृद्धि को बढ़ाने में मदद करती है। प्याज की जड़ के विकास के लिए खुबा उत्पादों के लाभ। खुबा मृदा कंडीशन। प्राथमिक भूमिका। खुबा मृदा कंडीशन आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध है, जो समृद्ध वातावरण को पोषक तत्व प्रदान करता है, जो प्याज के पौधों में मजबूत जड़ विकास को बढ़ावा देता है। द्वितीयक भूमिका। कंडीशन के हाइग्रोस्कोपिक गुण जड़ क्षेत्र के आसपास नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे स्वस्थ जड़ विकास और पोषक तत्व ग्रहण के लिए पर्याप्त जलयोजन सुनिश्चित होता है। खुबा मृदा बूस्टर। प्राथमिक भूमिका। खुबा मृदा बूस्टर में ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी जैव एजेंट होते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं
और एक समृद्ध मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हैं, जो प्याज में जोरदार जड़ विकास को बढ़ावा देते हैं। द्वितीयक भूमिका बूस्टर में कार्बनिक कार्बन और नीम के बीज जड़ स्वास्थ्य और विकास में योगदान करते हैं, मजबूत जड़ स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। खुबा ग्रोथ प्राथमिक भूमिका खुबा ग्रोथ प्रमोटर के अर्क और अमीनो एसिड का सावधानी पूर्वक मिश्रित संयोजन प्रदान करता है, जो कोशिका विभाजन और बढ़ाव को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ और मजबूत प्याज की जड़ें बनती हैं। द्वितीयक भूमिका प्रमोटर में ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है, प्याज की जड़ों द्वारा कुशल पोषक तत्व उपयोग सुनिश्चित करता है, उनके समग्र स्वास्थ्य और विकास में योगदान देता है। प्राकृतिक बागवानी तेल प्राथमिक भूमिका प्राकृतिक बागवानी तेल के कीटनाशक गुण प्याज की जड़ों को कीटों से बचाते हैं, क्षति रोकते हैं और निर्बाध जड़ विकास को बढ़ावा देते हैं। द्वितीयक भूमिका तेल की हिड्रोस्कोपिक प्रकृति जड़ों के आसपास अतिरिक्त नमी को रोकने में मदद करती है, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम हो जाता है, जो जड़ के विकास में बाधा डाल सकते हैं। खुबा उत्पाद प्याज के पौधों में मजबूत जड़ विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करता है, जिससे जड़ों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इसके हिड्रोस्कोपिक गुण जल प्रतिधारण में सहायता करते हैं, स्वस्थ जड़ विकास के लिए पर्याप्त जलयोजन सुनिश्चित करते हैं। खुबा सॉइल बूस्टर लाभकारी जैव एजेंटों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है और एक संपन्न मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन होता है। कार्बनिक कार्बन और नीम के बीज की उपस्थिति जड़ स्वास्थ्य में योगदान करती है और जड़ स्थापना के लिए एक इष्टतम सेटिंग प्रदान करती है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर के अर्क और अमीनो एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, जो प्याज की जड़ों में कोशिका विभाजन और बढ़ाव को बढ़ावा देता है। ह्यूमिक एसिड का समावेश कुशल पोषक तत्व ग्रहण और उपयोग सुनिश्चित करता है, जो जड़ प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में योगदान देता है। प्राकृतिक बागवानी तेल प्याज की जड़ों को कीटों से बचाता है, क्षति को रोकता है और निर्बाध जड़ विकास को सुविधाजनक बनाता है। इसके हाइग्रोस्कोपिक गुण जड़ों के आसपास आदर्श नमी के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम हो जाता है। खुबा उत्पादों को प्याज की खेती के तरीकों में शामिल करके किसान मजबूत जड़ विकास सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे स्वस्थ और अधिक उत्पादक प्याज की फसलें पैदा हो सकती हैं। प्याज के तने की वृद्धि के लिए खुबा उत्पादों के लाभ। खुबा मृदा कंडीशन प्राथमिक भूमिका खुबा सॉइल कंडीशन की पोषक तत्वों से भरपूर संरचना प्याज में मजबूत तने के विकास सहित समग्र पौधे के विकास का समर्थन करती है। द्वितीयक भूमिका कंडीशन के हिड्रोस्कोपिक गुण तनों के चारों ओर इष्टतम नमी के स्तर को बनाए रखते हैं, लंबाई और मजबूती में सहायता करते हैं। खुबा मृदा बूस्टर प्राथमिक भूमिका खुबा सॉइल बूस्टर के लाभकारी जैव एजेंट मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, प्याज में मजबूत तने के विकास के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। द्वितीयक भूमिका बूस्टर में कार्बनिक कार्बन और नीम के बीज पौधे के लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं, जिससे तने का जोरदार विकास होता है। खुबा ग्रोथ प्राथमिक भूमिका खुबा ग्रोथ प्रमोटर शैवाल अर्क और अमीनो एसिड का मिश्रण कोशिका विभाजन और बढ़ाव को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ और लंबे प्याज के तने मिलते हैं। द्वितीयक भूमिका प्रमोटर में ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करता है, तने की वृद्धि और मजबूती के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। प्राकृतिक बागवानी तेल प्राथमिक भूमिका
प्राकृतिक बागवानी तेल के कीटनाशक गुण प्याज के तनों को उन कीटों से बचाते हैं जो उन्हें कमजोर या नुकसान पहुंचा सकते हैं। द्वितीयक भूमिका, तेल की हिड्रोस्कोपिक प्रकृति तने के आसपास अतिरिक्त नमी को रोकने में मदद करती है, जिससे कवक रोगों का खतरा कम हो जाता है जो तने के विकास को बाधित कर सकते हैं। मृदा कंडीशनर, मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर बागवानी तेल सहित खुबा उत्पाद सामूहिक रूप से प्याज में मजबूत तने के विकास का समर्थन करते हैं। ये उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं और कीटों और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे प्याज के तने मजबूत और लंबे होते हैं। एक स्वस्थ प्याज के पौधे में तनों की संख्या, विविधता और बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। आमतौर पर एक स्वस्थ प्याज के पौधे में एक ही मुख्य तना होता है और कई माध्यमिक तने होते हैं, जिन्हें टिलर या सकर्स के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक तनों की संख्या 2 से लेकर हो सकती है 5 या अधिक। आनुवंशिकी, पोषण और पर्यावरणीय स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर प्याज के तने का आकार और लंबाई भी भिन्न होती है। पोषक तत्वों और पानी तक पर्याप्त पहुंच वाले प्याज के तने मोटे और लंबे होते हैं। एक स्वस्थ प्याज के पौधे का मुख्य तना लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर 8 से 12 इंच की ऊंचाई तक बढ़ सकता है, जबकि द्वितीयक तना थोड़ा छोटा हो सकता है। प्याज के पत्तों के स्वास्थ्य के लिए खुबा उत्पादों के लाभ। खुबा मृदा कंडीशन, प्राथमिक भूमिका, खुबा सॉइल कंडीशन की खनिज संरचना मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करती है, जिससे प्याज के पौधों में स्वस्थ पत्तियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। द्वितीयक भूमिका, कंडीशन के हाइग्रोस्कोपिक गुण इष्टतम नमी के स्तर को बनाए रखने, पत्ती के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और पानी के तनाव के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। खुबा मृदा बूस्टर, प्राथमिक भूमिका, खुबा सॉइल बूस्टर में लाभकारी जैव एजेंट होते हैं जो मिट्टी में सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, जो प्याज में स्वस्थ पत्तियों के विकास के लिए बेहतर पोषक तत्वों की उपलब्धता में योगदान करते हैं। द्वितीयक भूमिका, बूस्टर में कार्बनिक कार्बन और नीम के बीज अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करते हैं और प्याज के पौधों में पत्ती की शक्ति को बढ़ावा देते हैं। खुबा ग्रोथ, प्राथमिक भूमिका, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर शैवाल, अर्क और अमीनो एसिड का मिश्रण पत्ती प्रकाश संश्लेषण और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे प्याज में स्वस्थ पत्तियों के निर्माण में सहायता मिलती है। द्वितीयक भूमिका, प्रमोटर में मौजूद ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है, जिससे प्याज के पत्तों द्वारा पोषक तत्वों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक बागवानी तेल, प्राथमिक भूमिका, बागवानी तेल के रोगाणुरोधी गुण प्याज की पत्तियों को रोगजनकों से बचाते हैं, जिससे पत्तियों की स्वस्थ सतह सुनिश्चित होती है। द्वितीयक भूमिका, तेल की हिड्रोस्कोपिक प्रकृति पत्तियों पर अत्यधिक नमी को रोकने में मदद करती है, फंगल रोगों के लिए अनुकूल स्थितियों को कम करती है। सॉइल कंडीशनर, सॉइल बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर बागवानी तेल सहित खुबा उत्पाद प्याज के पत्तों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। सॉइल कंडीशनर और बूस्टर मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं, जिससे पत्तियों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा मिलता है। ग्रोथ प्रोमोटर संश्लेषण और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, पत्ती निर्माण में सहायता करता है। बागवानी तेल रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे पत्तियों की स्वस्थ सतह सुनिश्चित होती है। खुबा उत्पादों के हाइग्रोस्कोपिक गुण इष्टतम नमी के स्तर को बनाए रखते हैं, समग्र पत्ती स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और पानी के तनाव को रोकते हैं। एक स्वस्थ प्याज के पौधे में पत्तियों की संख्या विकास चरण और विविधता के आधार पर भिन्न हो सकती है। आमतौर पर एक प्याज का पौधा अपने जीवन चक्र के दौरान 6 से 12 पत्तियां पैदा करता है।
प्याज के पत्तों का आकार और लंबाई भी अलग अलग होती है। नई पत्तियां छोटी होती है और पौधे के परिपक्व होने के साथ साथ उनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। परिपक्व प्याज की पत्तियां 15 से 30 सेंटीमीटर 6 से 12 इंच की लंबाई तक पहुंच सकती हैं। खुबा उत्पाद प्याज के पौधों में जड़ विकास, तने की वृद्धि और पत्ती के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा कंडीशन और बूस्टर आवश्यक पोषक तत्व, जैव एजेंट और कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं, जबकि ग्रोथ प्रोमोटर तेल पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, कीटों से बचाते हैं और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्याज की खेती में खुबा उत्पादों का उपयोग करके किसान मजबूत जड़ प्रणाली, मजबूत तने और स्वस्थ जीवंत पत्तियों को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे सफल और उत्पादक प्याज की फसल हो सकती है। फूल और बीज उत्पादन। प्याज के पौधे फूलते हैं, हालांकि खेती का प्राथमिक ध्यान आमतौर पर बल्ब पर होता है, जो आमतौर पर खाना पकाने में उपयोग किया जाने वाला भूमिगत हिस्सा है। जब प्याज के पौधे में फूल आते हैं, तो यह ऊर्जा को बल्ब निर्माण से लेकर फूल और बीज उत्पादन तक पुनर्निर्देशित करता है, जिसके परिणामस्वरूप पाक कला में उपयोग के लिए छोटे और कम वांछनीय बल्ब बन जाते हैं। बड़े और स्वस्थ बल्ब प्राप्त करने के लिए प्याज उत्पादक अक्सर पौधों को फूलने से रोकने के उपाय करते हैं। यह प्याज की उन किस्मों का चयन करके पूरा किया जाता है जिनमें फूल आने की प्रवृत्ति कम होती है या फूल आने का मौका मिलने से पहले प्याज की कटाई की जाती है। फूल और बीज उत्पादन पर बल्ब विकास को प्राथमिकता देकर किसान उपभोग के लिए वांछित प्याज की फसल प्राप्त कर सकते हैं। बीज उत्पादन प्याज के पौधे के द्विवार्षिक जीवन चक्र के दूसरे वर्ष में होता है। इस समय के दौरान पौधों में प्राकृतिक रूप से फूल आने लगते हैं। फूल उभयलिंगी होते हैं और स्वपरागण कर सकते हैं, हालांकि परपरागण हवा या कीड़ों के माध्यम से हो सकता है। सफल परागण के बाद फूल बीज की फली में विकसित हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई प्याज के बीज होते हैं। एक बार जब बीज पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, तो प्याज के पौधों की कटाई की जाती है और नमी की मात्रा को कम करने के लिए बीज के सिरों को इकट्ठा किया जाता है और सुखाया जाता है। कृपया ध्यान दें कि प्याज के बीज का उत्पादन एक नाजुक प्रक्रिया है और उत्पादित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना और अन्य प्याज की किस्मों के साथ क्रॉस संदूषण को रोकना महत्वपूर्ण है। स्वादिष्ट प्याज। खुबा उत्पाद और रासायनिक उर्वरक प्याज के स्वाद को प्रभावित करने में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। आइए देखें कि उनमें से प्रत्येक प्याज के स्वाद में कैसे योगदान देता है। खुबा उत्पाद। मृदा स्वास्थ्य। खुबा मृदा कंडीशनर और खुबा मृदा बूस्टर जैसे खुबा उत्पाद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर और मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। उचित पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ स्वस्थ मिट्टी प्याज के पौधों को आवश्यक तत्व प्रदान करती है, जो स्वाद प्रोफाइल को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। पोषक तत्व अवशोषण। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर शैवाल अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड जैसे लाभकारी पदार्थ होते हैं, जो प्याज के पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करते हैं। जब पौधे पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक अवशोषित करते हैं, तो वे बेहतर स्वाद और पोषण सामग्री विकसित कर सकते हैं। तनाव सहनशीलता। खुबा उत्पादों द्वारा प्रदान की जाने वाली तनाव सहनशीलता, जैसे कि प्राकृतिक बागवानी तेल, अपने प्राकृतिक यौगिकों के साथ प्याज को पर्यावरणीय तनावों से निपटने में मदद करती है। तनाव कम होने से प्याज के बेहतर स्वाद के विकास में योगदान मिल सकता है। रासायनिक अवशेषों में कमी। जैविक उत्पादों के रूप में खुबा आइटम प्याज के बल्बों पर हानिकारक रासायनिक अवशेष नहीं छोड़ते हैं। यह सुनिश्चित करता है
कि प्याज सिंथेटिक रसायनों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अवांछित स्वाद से मुक्त रहे। रासायनिक खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति। रासायनिक उर्वरक केंद्रित रूपों में प्याज के पौधों को विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हालांकि वे विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन वे जटिल स्वाद विकास में योगदान नहीं दे सकते क्योंकि उनमें प्राकृतिक मिट्टी की स्थितियों में मौजूद कार्बनिक यौगिकों की विविध श्रृंखला का अभाव है। अत्यधिक उपयोग का खतरा। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से पोषक तत्वों में असंतुलन हो सकता है, जिससे प्याज के स्वाद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ रसायनों के साथ अत्यधिक निषेचन से प्याज का स्वाद कठोर या अत्यधिक तीखा हो सकता है। नाइट्रोजन अधिभार। रासायनिक उर्वरकों के साथ अत्यधिक नाइट्रोजन अनुप्रयोग एक आम समस्या है। जबकि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और हरी पत्तियों के लिए आवश्यक है, इसकी बहुत अधिक मात्रा बल्ब के विकास की कीमत पर प्याज में अत्यधिक वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। इससे तीखा स्वाद वाला बड़ा लेकिन कम स्वादिष्ट प्याज बन सकता है। फास्फोरस संचय। मिट्टी में अत्यधिक फास्फोरस प्याज के पौधों द्वारा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पोषक तत्वों के संतुलन में इस व्यवधान के कारण ऐसे यौगिकों का संचय हो सकता है जो प्याज में तीखा या कड़वा स्वाद पैदा करते हैं। पोटेशियम की अधिकता। बहुत अधिक पोटेशियम प्याज के पौधों द्वारा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इससे पोषक तत्वों में असंतुलन हो सकता है, जिससे प्याज का प्राकृतिक स्वाद प्रभावित हो सकता है और संभावित रूप से उनका स्वाद कड़वा या बेस्वाद हो सकता है। मिट्टी और पौधों का स्वास्थ्य। रासायनिक उर्वरकों पर निरंतर निर्भरता मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है और मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकती है, जो संभावित रूप से प्याज के समग्र स्वास्थ्य और स्वाद को प्रभावित कर सकती है। अवशेष संदूषण। रासायनिक उर्वरक प्याज के बल्बों पर रासायनिक अवशेष छोड़ सकते हैं, जो स्वाद को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित रूप से अवांछित स्वाद ला सकते हैं। ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों का अप्रत्यक्ष संवर्धन। खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से समग्र पौधों के स्वास्थ्य, शक्ति और तनाव सहनशीलता को बढ़ावा देकर प्याज के पौधों में ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों की सामग्री को बढ़ाने में योगदान करते हैं। स्वस्थ और तनाव सहिष्णु पौधे इन यौगिकों के संश्लेषण के लिए संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से अधिक स्वादिष्ट और सुगंधित प्याज प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त खुबा उत्पाद पोषक तत्वों की उपलब्धता और ग्रहण में सुधार करते हैं, जिससे ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों के उत्पादन में मदद मिलती है, प्याज जो उनके स्वाद और सुगंध को बढ़ाता है। अंत में खुबा उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं, तनाव सहनशीलता बढ़ाते हैं और बीमारी की रोकथाम में सहायता करते हैं। ये सभी कारक प्याज के अनूठे स्वाद और सुगंध के लिए जिम्मेदार ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों की संभावित वृद्धि में योगदान करते हैं। प्याज की खेती में खुबा उत्पादों को शामिल करके किसान स्वस्थ, अधिक उत्पादक और संभावित रूप से अधिक स्वादिष्ट प्याज की फसल का लक्ष्य रख सकते हैं। सारांश। खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के स्वास्थ्य, तनाव सहनशीलता और पोषक तत्वों के सेवन को बढ़ावा देकर प्याज के स्वाद को बढ़ाते हैं, जिससे प्याज के अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए जिम्मेदार ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों में संभावित वृद्धि होती है। खुबा उत्पादों का चयन कृषि के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों की तुलना में प्याज का स्वाद बेहतर होता है। प्याज में लगातार आकार और वजन को बढ़ावा देना। खुबा ऑर्गेनिक उत्पादों की भूमिका। विपणन के लिए पसंदीदा प्याज का स्वस्थ आकार और वजन बाजार और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है।
आमतौर पर छोटे प्याज जिनका व्यास 1 से 1.5 इंच तक होता है और प्रत्येक का वजन लगभग 1 से 2 औंस 28 से 56 ग्राम होता है, मोती या अचार वाले प्याज के रूप में जाने जाते हैं। मध्यम आकार के प्याज जिनका व्यास 2 से 3 इंच होता है और प्रत्येक का वजन लगभग 4 से 8 औंस 113 से 227 ग्राम होता है, बाजार में सबसे अधिक बेचे जाते हैं। खाना पकाने के लिए पसंदीदा बड़े प्याज का व्यास 3 इंच या उससे अधिक हो सकता है, जिसका वजन 8 से 16 औंस 227 से 454 ग्राम या उससे भी अधिक हो सकता है। प्याज उत्पादकों को अपने लक्षित बाजार और स्थानीय खरीदार की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं। कुछ बाजार अचार बनाने या विशिष्ट व्यंजनों के लिए छोटे प्याज पसंद करते हैं, जबकि अन्य विभिन्न पाक अनुप्रयोगों के लिए बड़े प्याज पसंद करते हैं। सफल विपणन के लिए समान आकार, रंग और दृढ़ बनावट आवश्यक है और खरीदार दोष, दरार या क्षय के संकेतों से मुक्त प्याज पसंद करते हैं। प्याज के लगातार आकार और वजन विकास को बढ़ावा देने में रासायनिक या सिंथेटिक उर्वरकों की सीमाएं हैं। इनके परिणाम स्वरूप अक्सर पोषक तत्व असंतुलन, मिट्टी का क्षरण, पोषक तत्वों की कमी, रासायनिक अवशेषों में वृद्धि और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इससे प्याज के बल्बों में अनियमित और असंगत वृद्धि हो सकती है, जिससे उनका आकार और वजन प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त तनाव सहनशीलता से समझौता किया जा सकता है, जिससे प्याज के पौधे पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और बल्ब के विकास पर असर पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों का नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव लाभकारी जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है, पारिस्थितिक संतुलन को बाधित कर सकता है और बल्ब की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले रासायनिक अवशेषों और असंतुलन के कारण प्याज के शेल्फ जीवन को कम कर सकता है। दूसरी ओर खूबा उत्पाद जैसे खूबा सॉइल कंडीशन, खूबा सॉइल बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, हॉर्टिकल्चर ऑयल प्याज के लगातार आकार और वजन विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जैविक और टिकाऊ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को अनुकूलित करते हैं, तनाव सहनशीलता को मजबूत करते हैं और प्राकृतिक कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। मृदा कंडीशन और मृदा बूस्टर मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करते हैं, लगातार और समान बल्ब विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति प्रदान करते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर तत्व ग्रहण करने में सहायता करता है, जिससे मजबूत जड़ विकास के साथ प्याज के बल्बों का स्वस्थ और अधिक लगातार विकास होता है। खुबा उत्पाद पौधे की तनाव सहनशीलता को भी बढ़ाते हैं, जिससे प्याज पर्यावरणीय उतार चढ़ाव और नमी के तनाव के प्रति लचीला हो जाता है। प्राकृतिक बागवानी तेल कीटों और बीमारियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है, पौधों को उनके पूरे विकास चरण में सुरक्षित रखता है। इसके अलावा खुबा उत्पाद जल प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्याज के पौधों को लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी में पानी की अवधारण को बढ़ाते हैं। इस प्रकार पानी के तनाव के कारण बल्ब के आकार में उतार चढ़ाव से बचते हैं। खुबा उत्पादों को चुनना और जैविक प्रथाओं को अपनाना पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है, क्योंकि वे मिट्टी में या प्याज के बल्बों पर हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इसके बजाय वे एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य और लाभकारी सूक्ष्मजीवों का समर्थन करते हैं। अंत में खुबा जैविक उत्पाद प्याज के लगातार आकार और वजन के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कई लाभ मिलते हैं जो स्वस्थ और अधिक समान प्याज के विकास में योगदान करते हैं। खुबा के जैविक दृष्टिकोण को अपनाकर किसान टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली प्याज की खेती प्राप्त कर सकते हैं,
जिससे उनके खेतों और उपभोक्ताओं दोनों को समान रूप से लाभ होगा। खुबा उत्पादों के साथ प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ाना एक स्थायी दृष्टिकोण। खुबा उत्पाद जैसे खुबा सॉइल कंडीशनर, खुबा सॉइल बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, बागवानी तेल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हुए प्याज के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करते हैं। आइए प्रत्येक उत्पाद के विशिष्ट लाभों पर गौर करें और पारंपरिक रासायनिक और सिंथेटिक तरीकों की तुलना में वे प्याज की दीर्घायु बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। खुबा सॉइल कंडीशन के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई मिट्टी की संरचना और उर्वरता प्याज को आवश्यक पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक अवशोषित करने में सक्षम बनाती है। इससे पौधों की स्वस्थ वृद्धि और बल्बों का बेहतर विकास होता है, जिससे अंततः प्याज की गुणवत्ता में सुधार होता है और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। खुबा सॉइल बूस्टर में कार्बनिक कार्बन, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और अन्य लाभकारी घटक होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। मिट्टी में लाभकारी माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देकर खुबा सॉइल बूस्टर प्याज के पौधों द्वारा पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य और रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह बेहतर गुणवत्ता के साथ लंबे समय तक चलने वाले बल्बों में योगदान देता है। खुबा ग्रोथ समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड के संयोजन के साथ और अमीनो एसिड प्याज में एक मजबूत जड़ प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। यह पौधों को पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ विकास और बल्ब विकास में सुधार होता है। ये कारक संभावित रूप से प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल में कीटनाशक और एंटीफंगल गुणों वाले विभिन्न प्राकृतिक यौगिक होते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करके किसान सिंथेटिक रसायनों का सहारा लिए बिना प्याज को कीड़ों के हमले और फंगल रोगों से बचा सकते हैं। प्राकृतिक यौगिक कीटों के लिए निवारक के रूप में कार्य करते हैं, बल्बों की क्षति को कम करते हैं और हानिकारक रासायनिक अवशेषों को छोड़े बिना प्याज के शेल्फ जीवन को बढ़ाते हैं। प्याज की खेती में खुबा उत्पादों का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को अनुकूलित करता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाता है और पौधों की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ और अधिक लचीले प्याज के पौधे होते हैं। सिंथेटिक रसायनों पर कम निर्भरता के साथ खुबा उत्पाद टिकाऊ कृषि, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हैं और खेती और पर्यावरण दोनों के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करते हैं। इसके विपरीत पारंपरिक प्याज की खेती में रसायनों पर निर्भरता से प्याज के शेल्फ जीवन, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के रासायनिक अवशेष कटाई के बाद भी प्याज के बल्बों पर बने रह सकते हैं, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं और प्याज का क्षरण तेज हो सकता है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से प्याज के पौधों पर दबाव पड़ सकता है, उनकी प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है और पर्यावरणीय तनावों से निपटने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। सिंथेटिक उर्वरकों के कारण मिट्टी के पोषक तत्वों में असंतुलन भी बल्ब के विकास और भंडारण विशेषताओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे शेल्फ जीवन कम हो सकता है। रसायन लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मिट्टी के माइक्रोबायोम को बाधित कर सकते हैं और प्याज के पौधे के स्वास्थ्य और रोगों और पर्यावरणीय तनावों के प्रति प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के बार-बार उपयोग से कीटों और रोग प्रतिरोधी आबादी में कीटनाशकों का विकास हो सकता है,
जिससे प्याज संक्रमण और संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा कृषि में सिंथेटिक रसायनों का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है, जिससे मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूषित मिट्टी और पानी अप्रत्यक्ष रूप से प्याज के पौधे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे शेल्फ जीवन और समग्र गुणवत्ता कम हो सकती है। इसके विपरीत जैविक प्रथाओं को अपनाने और खुबा उत्पादों जैसे प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने से इन मुद्दों को कम करने में मदद मिल सकती है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाले प्याज को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैविक प्रथाओं को अपनाकर और खुबा उत्पादों का उपयोग करके प्याज किसान फसल की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और अंततः उपभोक्ताओं को लंबी शेल्फ लाइफ, बेहतर स्वाद और पोषण मूल्य के साथ प्याज प्रदान कर सकते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण एक सफल और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्याज की खेती का अनुभव सुनिश्चित करता है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को समान रूप से लाभ होता है। प्याज के पौधों के लिए कीड़ों को दूर भगाने वाले गुणों वाले उपयुक्त साथी पौधे। प्याज के पौधों पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाने वाले कीट और कीट: प्याज थ्रिप्स तबासी, प्याज मैगोट्स डेलिया एंटिका, प्याज मक्खिया डेलिया प्लेटूरा, प्याज एफिड्स मायस परसिका, प्याज नेमाटोड डाइटलेंचस डिप्सासी, प्याज का पत्ता खनिक लिरियोमाइजा एसपीपी, प्याज आर्मीवर्म स्पोडोप्टेरा एक्जिगुआ। कीट नियंत्रण के लिए खुबा का प्राकृतिक बागवानी तेल और मिट्टी बूस्टर। प्राकृतिक बागवानी तेल की कार्बनिक संरचना, जिसमें सिट्रल, सिट्रोनेलोल, लिनालूल, गेरानियोल और लिमोनिन जैसे यौगिक शामिल हैं, एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। यह कीटों के जीवन चक्र को बाधित करता है, भोजन और अंडे देने से रोकता है और अंततः थ्रिप्स, एफिड्स और लीफ माइनर्स की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है। मृदा बूस्टर में ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी जैव एजेंट प्याज के कीड़ों और नेमाटोड जैसे जनित कीटों को मिट्टी में दबाकर कीट नियंत्रण में योगदान करते हैं। ये बायो कंट्रोल एजेंट सक्रिय रूप से रोगजनक जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे मिट्टी में उनकी आबादी कम हो जाती है और प्याज की जड़ों की रक्षा होती है। पौधों के स्वास्थ्य और कीड़ों के प्रतिरोध के लिए खुबा मृदा कंडीशन और विकास प्रवर्तक। मृदा कंडीशन के कार्बनिक कार्बन और ह्यूमिक एसिड मिट्टी के स्वास्थ्य और माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाते हैं। इससे प्याज के पौधों के पोषक तत्व ग्रहण और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे वे कीड़ों के हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं और संक्रमण से उबरने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर एसिड और अन्य घटक पौधों की वृद्धि, शक्ति और तनाव सहनशीलता को बढ़ाने में योगदान करते हैं। स्वस्थ पौधे कीटों के दबाव के प्रति अधिक लचीले होते हैं और उनके पास संक्रमण से बचने के लिए बेहतर रक्षा तंत्र होते हैं। प्याज के पौधों के लिए कीट निरोधक गुणों वाले उपयुक्त साथी पौधे। मैरीगोल्ड टैगेट्स एसपीपी, एफिड्स, थ्रिप्स और नेमाटोड को दूर भगाता है। चाइव सेलियम स्क्वेनोप्रासम एफिड्स और प्याज मक्खियों को रोकता है। तुलसी ओसिमम बेसिलिकम थ्रिप्स और मक्खियों को दूर भगाती है। पुदीना मेंथा एसपीपी प्याज मक्खियों और एफिड्स को रोकता है। ये साथी पौधे सुगंधित यौगिक छोड़ते हैं जो विशिष्ट कीटों के खिलाफ प्राकृतिक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे प्याज के पौधों की ओर कीटों का आकर्षण कम हो जाता है। कीट नियंत्रण के लिए खुबा उत्पादों और साथी पौधों के उपयोग के लाभ और फायदे। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद और साथी पौधे कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करते हैं,
सिंथेटिक कीटनाशकों के उपयोग और पर्यावरण पर उनके हानिकारक प्रभावों को कम करते हैं। लक्षित कीट नियंत्रण। खुबा उत्पादों की जैविक संरचना और जैव नियंत्रण एजेंट विशेष रूप से प्याज के पौधों पर हमला करने के लिए जाने जाने वाले कीटों को लक्षित करते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। संक्रमण की रोकथाम। खुबा उत्पादों का नियमित उपयोग और रणनीतिक साथी रोपण कीटों के लिए एक दुर्गम वातावरण बना सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर संक्रमण को रोका जा सकता है। पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि। खुबा उत्पादों और साथी पौधों के परिणामस्वरूप पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार, कीड़ों के हमलों के खिलाफ प्याज के पौधों की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करता है। रासायनिक भार में कमी। जैविक कीट नियंत्रण विधियों को अपनाने से रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे रासायनिक अवशेष और लाभकारी कीड़ों और वन्य जीवों को संभावित नुकसान कम हो जाता है। निष्कर्षतः खुबा उत्पादों और साथी पौधों का उपयोग प्याज की खेती में कीट नियंत्रण के लिए एक व्यापक और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये विधियां पौधों के स्वास्थ्य में सुधार, कीटों के दबाव को कम करने और स्वस्थ और उत्पादक प्याज फसलों की टिकाऊ खेती में योगदान करती है। प्याज की खेती में रोग की रोकथाम के लिए सहयोगी पौधे। प्याज के पौधों को प्रभावित करने वाले रोग। प्याज डाउनी मिल्ड्यू पेरोनोस्पोरा विध्वंसक। प्याज का सफेद सड़न स्क्लेरोटियम सेपिवोरम। प्याज स्मट यूरोसिस्टिस सेपुले। बोट्रिटिस लीफ ब्लाइट बोट्रिटिस स्क्वामोसा। पर्पल ब्लॉच अल्टरनेरिया पोर्री। फ्यूसेरियम बेसल रोट फ्यूसेरियम ऑक्सिस्पोरम। स्टेम्फिलियम लीफ ब्लाइट स्टेम्फिलियम वेसिकेरियम। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट पेक्टोबैक्टीरियम कैरोटोवोरम। गर्दन की सड़न बोट्रिटिस अल्ली। गुलाबी जड़ फोमा टेरेस्ट्रिस। आइरिस येलो स्पॉट वायरस IYSV। खुबा उत्पाद प्याज के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं? खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी के स्वास्थ्य और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार करता है, पौधों के पोषक तत्वों को बढ़ाता है और बीमारियों से बेहतर ढंग से लड़ने के लिए इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। खुबा मृदा बूस्टर। इसमें लाभकारी जैव एजेंट होते हैं जो स्वस्थ मिट्टी के वातावरण में योगदान करते हैं, संभावित रूप से रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकते हैं और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। खुबा ग्रोथ पौधों की समग्र शक्ति और तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है, प्याज के पौधों को बीमारी के दबाव का सामना करने और संभावित संक्रमण से उबरने में मदद करता है। प्राकृतिक बागवानी तेल रोगाणुरोधी गुण प्रदान करता है, कुछ बीमारियों और रोगजनकों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार प्याज के पौधे के स्वास्थ्य को मजबूत करता है। प्याज की खेती में रोग की रोकथाम के लिए सहयोगी पौधे। मैरीगोल्ड टैगेट्स SPP एक तेज गंध पैदा करता है जो एफिड्स नेमाटोड को दूर भगाता है और अन्य मिट्टी से उत्पन्न कीट जो प्याज के पौधों में रोग पैदा कर सकते हैं। चाइव्स सेलियम स्कोएनोप्रासम प्याज चाइव्स जैसे एलियम परिवार का एक सदस्य एफिड्स और प्याज मक्खियों को रोक सकता है, जो प्याज के पौधों को भी प्रभावित कर सकता है। तुलसी ओसमम बेसिलिकम थ्रिप्स मक्खियों और मच्छरों को दूर भगाती है, जो प्याज के पौधों को प्रभावित करने वाले वायरल रोगों के वाहक हो सकते हैं। डिलएनेथम ग्रेवोलेंस प्याज के कीटों का शिकार करने वाले लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है और इसकी तीखी गंध एफिड्स और मकड़ी के कण को दूर करती है, जो प्याज के पौधों के लिए संभावित खतरा है। लेट्यूस लैक्टुका सैटिवा एक जाल फसल के रूप में कार्य करता है, प्याज से कीड़ों को दूर खींचता है। रोजमेरी रोसमारिनस ऑफिसिनेलिस कुछ कीड़ों को दूर भगाता है और रोग वाहकों को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे रोग संचरण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। कैमोमाइल मैट्रिकेरिया कैमोमिला यह सुगंधित यौगिक छोड़ता है जो एफिड्स और अन्य कीटों को रोकता है, जो प्याज के पौधों में रोग फैला सकते हैं।
धनिया कोरिएंड्रम सैटिवम, इसमें कीड़ों को भगाने वाले गुण होते हैं जो प्याज के पौधों को संभावित रोग वाहकों से बचाने में मदद कर सकते हैं। पुदीना मेंथा एसपीपी प्याज की मक्खियों और एफिड्स को रोकता है, प्याज की फसलों में रोग की रोकथाम में योगदान देता है। लेवेंडर लेवेंडुला एसपीपी इसकी सुगंधित सुगंध कीटों को दूर भगाती है और प्याज के पौधों के लिए एक स्वस्थ बढ़ते वातावरण को बनाए रखने में मदद कर सकती है। नास्टेटियम ट्रोपायोलम माजस एक जाल फसल के रूप में कार्य करता है, एफिड्स और अन्य कीटों को प्याज के पौधों से दूर आकर्षित करता है और बीमारियों के प्रसार को रोकता है। रोग नियंत्रण के लिए खुबा उत्पादों और सहयोगी पौधों के उपयोग के लाभ। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद जैविक है और पर्यावरण और लाभकारी जीवों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं, जो उन्हें टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि के लिए उपयुक्त बनाते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली खुबा उत्पाद पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं, जिससे प्याज के पौधों को बीमारियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करने में मदद मिलती है। रोगजनक निषेध प्राकृतिक बागवानी तेल के रोगाणुरोधी गुण और खुबा मृदा बूस्टर में संभावित जैव एजेंट मिट्टी और पौधों में रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। पौधों के स्वास्थ्य में सुधार खुबा उत्पाद पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्याज के पौधे रोग के दबाव के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं। इष्टतम विकास और उत्पादकता के लिए रोग की रोकथाम प्याज के पौधे की इष्टतम वृद्धि और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए रोग की रोकथाम महत्वपूर्ण है। बीमारियों की रोकथाम से उपज का नुकसान कम होता है और उच्च गुणवत्ता वाले प्याज का उत्पादन सुनिश्चित होता है। संक्षेप में, रोग को रोकने के लिए साथी पौधों को रणनीतिक रूप से प्याज की फसलों के साथ लगाया जा सकता है, ताकि प्राकृतिक रूप से कीटों और रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को दूर किया जा सके। खुबा उत्पादों और साथी रोपण के लाभों को मिलाकर प्याज किसान रोग नियंत्रण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण लागू कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करने और बीमारी के जोखिमों को कम करने पर केंद्रित है, जिससे प्याज की पैदावार, गुणवत्ता और समग्र कृषि स्थिरता में सुधार होगा। खुबा उत्पादों के साथ साथी पौधों को रोकने के लिए रोग का उपयोग एक लाभकारी वातावरण बनाता है, जो बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है, जिससे स्वस्थ और अधिक उत्पादक प्याज के पौधे बनते हैं। इसके अतिरिक्त विविध वृक्षारोपण को शामिल करने से जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है और लाभकारी कीट आकर्षित होते हैं, जो कीट नियंत्रण और बीमारी की रोकथाम में योगदान करते हैं, जिससे प्याज की खेती के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। पौधों के स्वास्थ्य और मिट्टी की स्थिति के विभिन्न पहलुओं में सुधार करके प्याज के पौधों में जलवायु सहनशीलता। यहाँ बताया गया है कि ये उत्पाद प्याज के पौधों में जलवायु लचीलापन बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं। मृदा कंडीशन खुबा मृदा कंडीशन को मिट्टी की संरचना और उर्वरता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्बनिक कार्बन, ह्यूमिक एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को जोड़कर यह मिट्टी की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों को बनाए रखने में सुधार करता है। यह मिट्टी को सूखे या अत्यधिक वर्षा के दौरान नमी के तनाव को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम बनाता है, जिससे प्याज के पौधों को पनपने के लिए अधिक स्थिर वातावरण मिलता है। मृदा बूस्टर खुबा मृदा बूस्टर अतिरिक्त स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ प्रदान करके मृदा कंडीशन का पूरक है। इससे मिट्टी की पोषक तत्व प्रोफाइल को बढ़ावा मिलता है, पौधों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन होता है और जलवायु चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ती है। पोषक तत्वों की बढ़ी हुई उपलब्धता पौधों द्वारा पानी के कुशल उपयोग में सहायता करती है और पर्यावरणीय तनाव के प्रति उनकी सहनशीलता को बढ़ाती है।
ग्रोथ, खुबा ग्रोथ प्रमोटर शैवाल अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण होता है। ये घटक जड़ विकास को बढ़ावा देते हैं और मिट्टी से कुशलतापूर्वक पानी और पोषक तत्व लेने की पौधों की क्षमता को बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप प्याज के पौधे नमी के तनाव और तापमान में उतार चढ़ाव के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं, जिससे वे प्रतिकूल मौसम की स्थिति से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल, प्राकृतिक बागवानी तेल में विभिन्न प्राकृतिक कीटनाशक और कवकनाशी गुण होते हैं, जो प्याज के पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाते हैं, जो जलवायु में उतार चढ़ाव के दौरान अधिक प्रचलित हो सकते हैं। पौधों को कीड़ों और रोगजनकों से होने वाले संभावित नुकसान से बचाकर तेल अप्रत्यक्ष रूप से उनके समग्र स्वास्थ्य और लचीलेपन में योगदान देता है। हाइग्रोस्कोपिक गुण, खुबा उत्पाद विशेष रूप से मृदा कंडीशन हाइग्रोस्कोपिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि वे हवा से नमी को अवशोषित कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार इसे पौधों को गतिशील रूप से छोड़ सकते हैं। मिट्टी में नमी के स्तर को नियंत्रित करके ये उत्पाद प्याज के पौधों के लिए इष्टतम जलयोजन बनाए रखने में मदद करते हैं, सूखे और गीले दोनों प्रकार के प्रभावों को कम करते हैं। आसपास का ठंडा वातावरण, खुबा उत्पादों की हिड्रोस्कोपिक प्रकृति मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार करने की उनकी क्षमता के साथ प्याज के पौधों के आसपास एक ठंडा वातावरण बनाए रखने में योगदान करती है। इससे पौधों की वृद्धि पर उच्च तापमान के प्रभाव को कम करने और विशेष रूप से गर्म मौसम की स्थिति के दौरान तनाव से होने वाली क्षति को कम करने में मदद मिल सकती है। मल्चिंग, हम किसानों को नमी बनाए रखने, खरपतवारों को दबाने और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्याज के पौधों के चारों ओर जैविक गीली घास जैसे पुआल या खाद का उपयोग करने की सलाह देते हैं। मल्चिंग से समय के साथ मिट्टी की संरचना में भी सुधार हो सकता है। मिट्टी की संरचना में सुधार करके, नमी के स्तर को विनियमित करके, हिड्रोस्कोपिक प्रकृति को बढ़ावा देकर और रक्षा तंत्र को मजबूत करके, खुबा उत्पाद प्याज के पौधों की पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने, जलवायु में उतार चढ़ाव को सहन करने और इष्टतम जलयोजन स्तर को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह बदले में प्याज की फसलों के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता में योगदान देता है और उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय कारकों का सामना करने में सक्षम बनाता है, जो अन्यथा उनके विकास और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण साथी और सीमावर्ती पौधे और विविधता में सुधार करते हैं। साथी पौधों को स्थिर करने वाली नाइट्रोजन प्याज के बागानों में जैव विविधता को बढ़ावा देने और मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन पौधों में राइजोबिया नामक बैक्टीरिया को स्थिर करने के लिए नाइट्रोजन के साथ सहजीवी संबंध बनाने की क्षमता होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे पौधे उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने में योगदान करती है, जिससे प्याज की फसलों सहित आसपास के पौधों को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त साथी पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन निर्धारण में भी सहायता करते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यहाँ साथी पौधों को स्थिर करने के लिए नाइट्रोजन की एक विस्तृत सूची दी गई है, जो प्याज के बागानों में फायदेमंद हो सकती है। फलियां, मटर, सेम, मसूर और तिप्तिया घास जैसे विभिन्न फलियां पौधे नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी जड़ों पर नोड्यूल बनाते हैं, जहां नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं, जो हवा से नाइट्रोजन गैस को अमोनियम में परिवर्तित करते हैं, जो मिट्टी को आसानी से उपलब्ध नाइट्रोजन से समृद्ध करता है। बादाम के पेड़, कुछ पेड़ की प्रजातियां जैसे बादाम के पेड़ मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी योगदान देते हैं,
जिससे वे प्याज की फसलों के लिए मूल्यवान साथी बन जाते हैं। वेच एक फलियां कवर फसल है जो नाइट्रोजन को प्रभावी ढंग से स्थिर करती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसे प्याज के साथ सहफसल किया जा सकता है। फावा बीन्स जिन्हें ब्रॉड बीन्स के रूप में भी जाना जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्कृष्ट है और इन्हें कवर फसल के रूप में या प्याज के साथ अंतर फसल के रूप में लगाया जा सकता है। क्रिम्सन क्लोवर, यह फूलों वाली कवर फसल नाइट्रोजन स्थिर करती है और मिट्टी को समृद्ध करने के लिए इसे प्याज की पंक्तियों के बीच बोया जा सकता है। शीतकालीन मटर एक अन्य फलियां कवर फसल विकल्प है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। सफेद तिप्तिया घास एक कम नाइट्रोजन बढ़ाने वाली कवर फसल है जिसे प्याज की पंक्तियों के बीच जीवित गीली घास के रूप में लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रियाई शीतकालीन मटर, यह ठंडी से कठोर फलियां कवर करने वाली फसल है जो प्याज के साथ पतझड़ में रोपण के लिए एक उत्कृष्ट नाइट्रोजन फिक्सर है। प्याज के बागानों में साथी पौधों को स्थिर करने के लिए नाइट्रोजन शामिल करने के लाभ। सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम, पौधों को नाइट्रोजन देने से सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे खेती की प्रक्रिया अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी हो जाती है। बेहतर जैव विविधता, सहयोगी पौधे जैव विविधता को बढ़ाते हैं, एक अधिक लचीला और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो लाभकारी जीवों का समर्थन करता है और कीटों के दबाव को कम करता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने से मिट्टी नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और प्याज के पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। मृदा क्षरण में कमी, नाइट्रोजन से लेकर फिक्सिंग पौधों सहित कवर फसलें अपनी जड़ों के साथ मिट्टी को पकड़कर और जमीन को कवर प्रदान करके मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करती है। खरपतवार दमन, कवर फसलों और साथी पौधों के उपयोग से खरपतवार की वृद्धि को दबाने में मदद मिल सकती है, जिससे शाकनाशी की आवश्यकता कम हो सकती है। सतत कृषि, साथी पौधों को स्थिर करने के लिए नाइट्रोजन को शामिल करना टिकाऊ कृषि प्रथाओं के साथ संरेखित होता है, जो दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देता है। प्याज की खेती में लाभकारी सीमावर्ती पौधों की सूची। मैरीगोल्ड्स में कीड़ों को भगाने के गुण होते हैं और यह कीटों को प्याज के खेत में प्रवेश करने से रोकने में मदद कर सकते हैं। चाइव्स प्याज के करीबी रिश्तेदार हैं और व्यंजनों में स्वाद जोड़ने के साथ साथ कीटों को रोकने में मदद कर सकते हैं। लहसुन में कीड़ों को दूर भगाने के गुण होते हैं और यह प्याज के लिए एक सुरक्षात्मक सीमा पौधे के रूप में काम कर सकता है। लेवेंडर न केवल बॉर्डर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि कीड़ों को दूर भगाने में भी मदद करता है। तुलसी से तेज सुगंध निकलती है जो कीटों को दूर रख सकती है और प्याज की फसल के लिए सीमा पौधे के रूप में काम कर सकती है। नास्टेटियम लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करते हैं और कीटों के खिलाफ प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथी पौधों और लाभकारी सीमावर्ती पौधों में नाइट्रोजन को शामिल करके प्याज किसान मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं, सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे स्वस्थ और अधिक उत्पादक प्याज की खेती हो सकती है। खुबा उत्पाद प्याज के पौधे के विकास के विभिन्न चरणों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पूरे जीवन चक्र में प्याज की फसलों के पोषण, सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यहाँ बताया गया है
कि प्रत्येक उत्पाद प्याज के पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में कैसे योगदान देता है। खुबा मृदा कंडीशन। प्याज के पौधे के विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान खुबा मृदा कंडीशन मिट्टी को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन और ट्रेस तत्व प्रदान करता है। यह बीज के अंकुरण, जड़ विकास और समग्र अंकुर स्थापना में सहायता करता है। कंडीशन का बड़ा सतह क्षेत्र और हिड्रोस्कोपिक गुण मिट्टी में नमी के स्तर को नियंत्रित करते हैं, जिससे शुष्क अवधि के दौरान भी युवा पौधों के लिए इष्टतम जलयोजन सुनिश्चित होता है। खुबा मृदा बूस्टर। जैसे जैसे प्याज के पौधे अगले चरण में आगे बढ़ते हैं, खुबा मृदा बूस्टर नीम के बीज, कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क के साथ मिट्टी को समृद्ध करना जारी रखता है। यह माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है और जड़ विकास को मजबूत करता है, जिससे स्वस्थ और अधिक मजबूत पौधे बनते हैं। बूस्टर कीट प्रतिरोध में भी योगदान देता है, प्याज के पौधों को कीटों के हमलों से बचाता है। खुबा ग्रोथ। प्याज के पौधों के विकास चरण के दौरान खुबा ग्रोथ प्रमोटर के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के मिश्रण के साथ काम में आता है। विकास प्रवर्तक फूलों में वृद्धि, फलों की अधिक पैदावार और समग्र पौधों के स्वास्थ्य में सुधार को बढ़ावा देता है। यह चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान प्याज के पौधों का समर्थन करता है, जिससे निरंतर वृद्धि और विकास सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक बागवानी तेल। प्याज के विकास के सभी चरणों में प्राकृतिक बागवानी तेल अपने कीटनाशक और एंटीफंगल गुणों के साथ प्याज के पौधों को हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसकी जैविक संरचना कीट नियंत्रण के लिए एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, जो पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। प्याज के पौधे की खेती में खुबा उत्पादों को शामिल करने के समग्र लाभ है। मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि। खुबा उत्पाद मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करते हैं, जिससे मिट्टी स्वस्थ और अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। बेहतर पोषक तत्व ग्रहण। उत्पाद आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता और अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे पौधों की बेहतर वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। मजबूत रक्षा तंत्र। खुबा उत्पाद प्याज के पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली और प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, जिससे वे कीटों और बीमारियों के खिलाफ अधिक लचीला बन जाते हैं। अधिक पैदावार। पौधों को उनके पूरे विकास चरण में पोषण देकर खुबा उत्पाद प्याज की पैदावार बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन में योगदान करते हैं। किसानों को सलाह। खुबा उत्पादों का उपयोग करके कम लागत वाली खेती। मिट्टी की तैयारी से शुरुआत करें और प्याज के पौधों के लिए पोषक तत्वों से समृद्ध आधार सुनिश्चित करने के लिए भूमि की तैयारी के दौरान खुबा सॉइल कंडीशन का उपयोग करें। मजबूत जड़ विकास। फूल और फलने को बढ़ावा देने के लिए पौधे के विकास के विभिन्न चरणों के दौरान निर्देशानुसार खुबा सॉइल बूस्टर और ग्रोथ प्रमोटर करें। प्राकृतिक कीट और रोग नियंत्रण के लिए प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करें। रासायनिक उपचार की आवश्यकता को कम करें और उत्पादन लागत को कम करें। कीट नियंत्रण और जैव विविधता को और बढ़ाने के लिए पौधों को दूर भगाने के लिए कीड़ों के साथ साथ ही रोपण तकनीकों का रणनीतिक रूप से उपयोग करें। खुबा उत्पादों की मदद से जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान रासायनिक आदानों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं और मानव जाति के लिए एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान कर सकते हैं। साथ ही उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलें भी प्राप्त कर सकते हैं।